Hello everyone, welcome to today's video. I am Shubham and you are watching Robotics Club YouTube channel. First of all, I would like to wish you a very happy Janmashtami. May Lord Krishna brings you happiness and joy as well as success in your life. So in today's video, we are going to discuss about why Sunita Williams is stuck in space. What happened to their spacecraft, what happened to ISS and everything about that. So why Starliner? Why NASA had to choose Starliner? Although they have developed a spacecraft called SpaceX Space Dragon, so उन्हें इस मिशन के लिए स्टारलाइनर पे क्यों डिपेंडेंट होना पड़ा? अगर हम लोग थोड़ा सा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखें तो नासा के पास स्पेस शटल था 2011 से पहले, सो जिससे वो अपने एस्ट्रोनॉट्स को आईएसएस पे भेजते थे. बट नासा हैड टू रिटायर स्पेस शटल इन 2011. सो उसके बाद इनके पास कोई भी केपेबल स्पेसक्राफ्ट नहीं था अपने एस्ट्रोनॉट्स को लॉन्च करने के लिए. एंड 2011 के बाद सिर्फ दो कंट्रीज बची थी जो अपने एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में पहुंचा सकती थी, जो कि थी हमारी चाइना एंड रशिया. सो नासा हैड टू रिलाई ऑन रशिया क्योंकि चाइना हमारा जो था वो आईएसएस का पार्ट नहीं था उस वक्त. एंड अभी भी चाइना आईएसएस का पार्ट नहीं है, ऑल्दो दे आर बिल्डिंग देयर ओन स्पेसक्राफ्ट. सो उसकी बात हम लोग किसी और वीडियो में करेंगे. सो नासा हैड टू रिलाई ऑन रॉसकॉस्मोस. वो अपने सारे मिशंस को सोयूज़ पे करते थे. उनके सारे एस्ट्रोनॉट्स जो कि स्पेस में जाते थे वो सोयूज़ स्पेसक्राफ्ट में ही जाते थे, जो कि रशिया का डेवलप्ड हुआ है. सो दिस इज़ अ वेरी ह्यूज नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट ऑल्सो. नेशनल सिक्योरिटी पे काफ़ी दिक्कतें थी क्योंकि अपने राइवल कंट्री पे डिपेंडेंट होना पड़ता था आपको अपने एस्ट्रोनॉट्स के लिए, एस्ट्रोनॉट्स को आईएसएस पे पहुंचाने के लिए. एंड नासा के पास इतना बजट भी नहीं था कि वो अपना खुद का स्पेसक्राफ्ट डेवलप कर पाएँ और उसको लॉन्च कर पाएँ. तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग प्राइवेट प्लेयर्स के पास चलते हैं. सो दे डिसाइडेड टू लॉन्च अ कमर्शियल क्रू प्रोग्राम इन 2014. इसमें काफ़ी कंपनीज ने बिड किया अपना अपना स्पेसक्राफ्ट का, अपने अपने लॉन्च मॉड्यूल्स का प्रेजेंटेशन दिया, बिडिंग की कि हम लोग इतने कॉस्ट में इसको कंप्लीट कर देंगे. उसमें से दो कंपनीज को नासा ने चूज़ किया, जो कि थी स्पेस एक्स और हमारा बोइंग. दो कंपनीज थी. अब दो कंपनीज चूज़ करने का ये इनका मकसद था कि सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं होना चाहिए. जैसे कि स्पेस जो हमारा स्पेस शटल था उसमें सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर था, यानी एक स्पेस क्राफ्ट फेल हो गया तो हमारे पास केपेबिलिटी ख़त्म हो जाती है दूसरे लॉन्च को, हमारे नेक्स्ट लॉन्चेस को करने के लिए. तो उन्होंने डिसाइड किया कि जब भी होगा वो दो प्लेयर ही होगा. तो उन्होंने दो प्लेयर्स को अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स दिए. हमारे बोइंग को 4.2 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मिला 2024 में. स्पेस एक्स को 2.6 बिलियन का हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट मिला. सो देयर वॉज नो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर ना हो. सो उसके बाद उन्होंने कोलैबोरेट किया नासा के साथ, स्पेस एक्स के साथ, बोइंग के साथ. दोनों के स्पेस क्राफ्ट को डेवलप करना चालू किया. जितनी भी दिक्कतें आई, ऑल्दो स्पेस एक्स का जो स्पेस ड्रैगन ये आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे इस वाली स्लाइड में, ये इसका एक्सीडेंट भी हुआ था, लॉन्च साइट पे ही फट गया था. तब भी इसका काफ़ी रैपिड डेवलपमेंट हुआ. सो स्पेस एक्स ने अपना फुल्ली स्पेस ड्रैगन को कंप्लीट कर लिया. दो डेमो मिशन हुए. सेकंड डेमो मिशन 2020 में अभी रिसेंटली ख़त्म हुआ. ये फुल्ली डेवलप हो गया. बट जो हमारा बोइंग था उसने काफ़ी डिलेस किए. एंड जो हमारे लास्ट लॉन्च था उसका, ये उसका पहला क्रू प्रोग्राम था, यानी कि पहला क्रू उन्होंने स्पेस में भेजा था. सो अब चलते हैं कि लॉन्च इवेंट क्या हुआ. सो 5 जून को हमारा लॉन्च हुआ इसका, और ये ऑर्बिट में गया. इसको उसी दिन हमारे आईएसएस से डॉक करना था. बट ये डिले के ये जो मेल फंक्शन हुआ है हमारा थ्रस्टर्स का, उस वजह से ये एक दिन डिले हो गया पूरा, और ये 6 जून को हमारा डॉक किया. सो प्रॉब्लम्स क्या थी कि हमारे जो आरसीएस थ्रस्टर्स होते हैं, जैसे कि आप ये स्लाइड में देख रहे हैं, ये छोटे छोटे थ्रस्टर्स होते हैं जो कि हमारे मनोवरिंग के लिए काम आते हैं. यानी कि जब हम ऑर्बिट में होते हैं तो छोटे छोटे मनूवर्स करने के लिए, फ्लिप करना है, जैसे ये फ्लिप हो रहा है
तो ये कैसे फ्लिप हो रहा है, एक तरफ का आरसीएस थ्रस्टर चालू होगा तो ये फ्लिप होगा। ऐसे ऐसे मनूवर करने के लिए हमारे पास आरसीएस थ्रस्टर्स चाहिए होते हैं। तो इनके पास 28 आरसीएस थ्रस्टर्स का क्लस्टर था, जिसमें से आरसीएस थ्रस्टर 5 जो है हमारे वो ग्लिच कर गए, यानी कि 5 काम करना बंद कर दिए। सो उन्होंने कैसे ना कैसे मैनुअल उस पर मैनेज करके डॉक तो किया, बट नासा एंड बोइंग ने दोनों ने डिसाइड किया कि थोड़े जो हमारा रिटर्न शेड्यूल हुआ था उसको थोड़ा डिले करते हैं, क्योंकि ये जो हमारा सर्विस मॉड्यूल है इसमें हमारे थ्रस्टर्स लगे होते हैं। तो इनको ये टेस्ट करना था कि ये मेल फंक्शन हुआ क्यों, ये रिटर्न तो आते नहीं है तो हम लोग इसको टेस्ट कर पाएंगे नहीं कि क्यों मेल फंक्शन हुआ। तो उन्होंने क्या किया कि अपने रिटर्न प्रोग्राम को थोड़ा सा डिले किया, थोड़ा सा होल्ड किया कि इसको स्टडी कर पाए कि क्या दिक्कत हुई है। इसमें 4 एस्ट्रोनॉट्स की कैपेसिटी होती है, बट ये पहला क्रू मिशन था इसलिए हमें उन्होंने 2 ही एस्ट्रोनॉट्स को इस पे भेजा। सो अब देखते हैं कि दिक्कत क्या हुई। जैसे कि कोई भी नासा अपना लॉन्च करता है, कोई भी स्पेसक्राफ्ट डेवलप करता है, तो उसका एक फुल्ली फंक्शनल मॉडल हमारे पास मौजूद होता है जो कि फुल ऑपरेशनल है, यानी कि अगर आप उसको ऑर्बिट में डाल देंगे फुल काम करेगा वो बिना किसी दिक्कत के। नासा का परसिवरेंस रोवर जो हमारा मून पे है, सॉरी मार्स पे है, वो भी उसका भी एक बिल्कुल डिट्टो कॉपी हमारे पास जेपीएल की लैब में रखा है, ताकि कोई भी सॉफ्टवेयर लिखना है, कोई भी हमारे पास अगर किसी दिक्कत को सॉल्व करना है या किसी सॉफ्टवेयर को अपलोड करना है तो पहले को अपलोड करके देखते हैं उस डेमो वाले पे, ताकि हमारा जो कंपैटिबिलिटी इशू ना आए कि अपलोड कर दिया और वहाँ जाके रिसीव हो रहा है पता ही नहीं चल रहा है। तो इस वजह से अब दिक्कत क्या हुई जो सामने आई है, ओवर हीट हो रहा है एक हमारा थ्रस्टर्स का क्लस्टर ये जो है, इसमें कुछ ओवर हीटिंग की वजह से एक टेफ्लॉन की सील होती है हर थ्रस्टर पे लगी होती है, ताकि जो फ्लो हीलियम हमारा फ्लो करता है उसको सील करने के लिए। तो वो टेफ्लॉन की सील जो है हमारी अ, वो एक्सपैंड होने, यानी कि उसमें दिक्कत आने लगी, वो एक्सपैंड होने लगी ठंड हीलियम लीक की वजह से। इस वजह से वो एक क्लस्टर हमारा पूरा मेल फंक्शन कर गया। ये 5 थ्रस्टर्स का एक क्लस्टर होता है, वो पूरा ही क्लस्टर मेल फंक्शन हो गया। अब जैसे कि एक क्लस्टर है ही नहीं, अब समझ लो। वैसे ये स्पेसक्राफ्ट डेवलप हुआ है कि अगर एक क्लस्टर हमारा क्या नाम है मेल फंक्शन हो जाए या नहीं काम करे तो भी ये रिटर्न आ सकता है, ऐसा कुछ देर इतनी रिटेंडेंसी उन्होंने डाली होती है उसमें। बट नासा बिल्कुल भी चांस लेना नहीं चाहता है। अब सेकंड गलती इन्होंने क्या की, गलती तो नहीं कहूँगा, रिस्क को कहूँगा कैलकुलेटेड, या फिर क्या इसके पीछे उनकी स्ट्रेटजी थी वो अभी तक क्लियर नहीं है। उन्होंने क्या किया, जो लॉन्च का हमारा सॉफ्टवेयर होता है उन्होंने वो सॉफ्टवेयर में चेंजेस कर दिए। जो हमारा ऑटोमेटिक रिटर्न सीक्वेंस होता है जो कि ऑटोमेटिकली सब कुछ कंट्रोल करता है रिटर्न आने के लिए, उसको बंद कर दिया। मतलब वो कोड में तो है बट उसको कमेंट आउट, जैसे हम लोग अगर कोडिंग करते हैं उसको कमेंट आउट कर देते हैं, वैसे उन्होंने उस पूरे सेक्शन को बंद ही कर दिया टेस्टिंग के पर्पस की वजह से। अब ये ऑटोमेटिक सीक्वेंस नहीं हो सकता है। एंड जब मैनुअल करेंगे तो इतने सारे थ्रस्टर्स को याद करना कि इसको थ्रस्टर ऑन करना है, इसको नहीं ऑन करना है, ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। तो इसको मनूवर करके वापस लाने में थोड़ा सा रिस्क है, इस वजह से इन्होंने इसको डिले किया। ओवरऑल ये प्रॉब्लम थी, हमारा ओवर हीटिंग का इशू आ रहा है, उससे टेफ्लॉन सील हमारी डिस्ट्रॉय हो रही है, उससे हीलियम लीक हो रहा है और थ्रस्टर को जैम कर दे रहा है। अब सोल्यूशन क्या होगा इसका? नथिंग इज़ इन डेंजर, यानी कि अभी कुछ भी दिक्कत उधर है नहीं। बैकअप्स के ऊपर बैकअप है हमारे आईसीएस पे, यानी कि फूड का बैकअप है, हमारे वाटर का बैकअप है। सिर्फ उनके पास कपड़े ख़त्म हुए हैं जो कि उनको दूसरों के कपड़े यूज़ करना पड़ रहा है। तो सिचुएशन इज़ नॉट ग्रेट नॉट टेरिबल, ये वाली सिचुएशन है, यानी कि फुल्ली कंफर्टेबल तो नहीं है लेकिन एकदम ख़राब भी सिचुएशन नहीं। उनको इवैक्यूएशन के लिए भी हमारे पास टेक्निक्स है, अगर इमरजेंसी कुछ इवैक्यूएशन कराना पड़ा तो वो भी हमारा हो जाएगा। बट अभी जो अगर हम लोग उसी से रिटर्न, अगर स्टारलाइनर से रिटर्न होते हैं 90 to 95% चांसेस ही हैं कि वो सेफली रिटर्न कर पाए।
जो कि ह्यूमन मिशन के लिए बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, यानी कि 90 या 95% भी चांसेस हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, बिकॉज वी आर रिस्किंग अ ह्यूमन लाइफ ऑन दैट। इट हैज़ टू बी 99.9% चांसेस। सो इसीलिए ये डिले हो रहा है। अब इसके लिए ऑप्शंस क्या है, जो कि जैसे कि न्यूज़ भी आ रही है हमारे पास अभी, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो हमारे पास एक कंफर्मेशन ऑफिशियल आ चुका है कि हम लोग इन्हें 2025 में ही बैक कर पाएंगे, यानी February 2025 में ही ये लोग रिटर्न आ पाएंगे। उसमें होगा क्या कि हमारा स्पेस एक्स का क्रू 9 मिशन जाएगा। उसमें 4 क्रू अभी प्रपोज था, बट उसको 4 से रिप्लेस करके 2 ही क्रू करेंगे जब उनका क्रू जाएगा। सो वो बाकी 2 अभी क्रू 9 वाले, और ये 2 हमारे पिछले सुनीता विलियम एंड दूसरे एस्ट्रोनॉट दोनों वापस आएंगे स्पेस एक्स स्पेस ड्रैगन की मदद से। सो ये होगा हमारा February 2025 में। So this is my explanation why is Sunita Williams stuck in space. Thank you for watching. Have a good day. This is Shubham signing off.